बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि करबला में जुल्म करने वालों का अंजाम कितना खौफनाक और इबरतनाक हुआ? आज हम आपको बताएंगे उन जालिमों की कहानी जिन्होंने इमाम हुसैन और उनके घर वालों पर जुल्म ढाए थे और कैसे उनकी जिंदगी में आया एक बड़ा ट्विस्ट। जानिए उबैदुल्लाह इब्ने जियाद की दर्दनाक मौत का दास्तान और वो दिल दहला देने वाला वाकया जब उसकी नाक में सांप घुसता और गायब हो जाता था। इस दिलचस्प कहानी को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। यजीद पलीद की वो चंडाल चौकड़ी जमात जिसने मैदान करबला में गुलशने रिसालत के फूलों को खाको खून में तड़पाया था, उनका भी एक ऐसा इबरतनाक अंजाम हुआ जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यजीद पलीद के बाद सबसे बड़ा मुजरिम कूफे का गवर्नर उबैदुल्लाह इब्ने जियाद था। इसी बदनिहात के हुक्म पर इमाम हुसैन और आपके अहले बैत किराम को जुल्म सितम का निशाना बनाया गया। अब यहाँ से कहानी में आता है एक बड़ा सा ट्विस्ट। इस धोखा देने वाली दुनिया का तमाशा तो देखिए कि मुख्तार सख्फी की तरकीब से इब्राहिम बिन मालिक अस्तर की फौज ने दरियाए फुरात के किनारे सिर्फ 6 साल बाद यानी 10 मुहर्रमुल हराम 67 सीने हिजरी को इब्ने जियाद बदबख्त को इंतहाई जिल्लत के साथ उसका कत्ल किया। सोचिए जुल्म करने वाला आखिर कैसे मरा होगा। फौजियों ने उसका सर काटकर इब्राहिम को पेश कर दिया और इब्राहिम ने उसे मुख्तार के पास कोफा भिजवा दिया। अब और भी दिलचस्प बात सुनिए। दारुल इमारत कोफा को सजाया गया और उसी जगह इब्ने जियाद बदबख्त का सरे नापाक रखा गया जहां 6 साल पहले इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का सरे पाक रखा गया था। लेकिन इस सूर पर रोने वाला कोई नहीं था, बल्कि इसकी मौत का जश्न मनाया जा रहा था। ताबई बुजुर्ग हजरत सैयदना उमारा बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब उबैदुल्लाह इब्ने जियाद का सर उसके साथियों के सरों के साथ लाकर रखा गया तो मैं उनके पास गया। अचानक शोर सुनाई पड़ा, आ गया आ गया। मैंने देखा कि एक सांप आ रहा है और सब सरों के बीच में होता हुआ इब्ने जियाद के नाक में घुस गया और थोड़ी देर ठहर कर चला गया, हत्ता कि गायब भी हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर शोर सुनाई दिया कि आ गया आ गया। 2-3 बार ऐसा ही हुआ और सांप आता और इब्ने जियाद की नाक में घुसता और फिर गायब हो जाता। सोचिए वो किस कदर खौफनाक मंजर होगा। इब्ने जियाद, इब्ने साद, शिमर, कैस इब्ने अशअस किंदी, खौली इब्ने यजीद, सिनान इब्ने अनस नखई, अब्दुल्ला इब्ने कैस, यजीद बिन मालिक और बाकी तमाम बदबख्त जो हजरत सैयदना इमाम आली मकाम के कत्ल में शरीक थे और जो मिले थे सपोर्ट करने वाले थे, इन सबको तरह तरह की अजियतों से कत्ल किया गया और उनकी लाशें घोड़ों की टापों से कुचलवाई गई। अब हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।